Good morning everyone. I am your Hindi teacher Satyabhama from Happy Camel School. क्लास मैंने आप सभी को लेसन 10 पढ़ा रही थी ग्रामर में, जिसका मैंने आप सभी को ये जो पहला भेद था सर्वनाम का वो समझा दिया था। दोबारा एक बार दोहरा देते हैं। सर्वनाम सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, कोई, कुछ और आदि। सर्वनाम के अगर हम भेद की बात करें तो मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझा दिया था, जिसमें अब हमें निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो क्लास लेट अस स्टार्ट। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि किसी भी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, निश्चय का मतलब होता है जो चीज़ कंफर्म हो, तय हो। जैसे मैंने कहा घड़ी में 5 बजे हैं, इसका मतलब ये चीज़ कंफर्म है कि घड़ी में 5 बज चुके हैं, तो ये निश्चित है ना कि घड़ी में 5 बज गए हैं। तो इसी तरीके से तो वहाँ पर हम यह, वे, आदि, इन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इन्हें हम संकेतवाचक भी कहते हैं और निश्चयवाचक भी कहते हैं। अब देखिए संकेत क्यों हैं। जैसे मैंने कहा, अब ये आप घड़ी दिख रही मेरे हाथ में, मैंने कहा ये घड़ी मेरी है, ये पेन मेरा है, यह किताब मेरी है, ये फोल्डर मेरा है। तो आप ये देखिए, ये जो फोल्डर है, पेन है और ये जो घड़ी है ये मेरी है। अब ये तो देखो निश्चित है, मैंने बताया ना, क्योंकि मेरी है। घड़ी मैंने अपने हाथ में पहनी है, पेन मेरे हाथ में है, ठीक है, फोल्डर मेरे पास रखा है, तो ये मेरा है। लेकिन अब ये संकेत कैसे हुआ? संकेत ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने इंडिकेट किया उस चीज़ की और इशारा किया, ये मेरा पेन है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरी किताब है, ये मेरा फोल्डर है। तो इसलिए इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहेंगे। यह मेरा विद्यालय है, वह मेरा घर है। देखो वह मेरा घर है वो कंफर्म है। आप ऐसे थोड़ा ना किसी जगह तो इशारा करके कह दोगे कि वो घर मेरा है, नहीं ना। जिस घर में आप रहते हो उसी के लिए तो आप ये शब्द का प्रयोग करोगे कि यह घर मेरा है या वो घर मेरा है। यहाँ यह वह शब्द निश्चित वस्तुओं का बोध करा रहे, तो इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम हुए। वह तथा वे को पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में ही प्रयोग किया जाता है, पर दोनों में अंतर है। वह और वे दोनों का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी होता है। अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो वे नहीं आ रहे हैं, यानी कि इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि वे नहीं आ रहे हैं, यानी कि मैं किसी अन्य के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने कहा वह कल आएगा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि वह कल आएगा। अगर मैं निश्चयवाचक की बात करूँ तो वे टॉफ़ियाँ तुम्हारी हैं। अब मैं इशारा भी कर रही हूँ, कंफर्म भी कर रही हूँ कि वो टॉफ़ियाँ तुम्हारी हैं। देखो दोनों में फ़र्क है। मैंने जब वहाँ वे का प्रयोग किया तो मैंने किसी अन्य के बारे में बात करी है, मेरे कहने का अर्थ ही अलग था। और जब मैंने यहाँ निश्चयवाचक में बात करी तो मैंने ये साफ आपको बताया कि देखो वे टॉफ़ियाँ तुम्हारी, यानी कि बता दिए वो चीज़ ना तुम्हारी है, वो तुम्हें लेनी है। और जब मैंने यहाँ पर कहा तो तब मैंने आपसे बात करी, मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन वो क्या है, किसी अन्य के बारे में कह रही हूँ कि वे नहीं आ रहे हैं। फिर है वह कल आएगा, तो इसमें भी मैंने आपसे बात करी, मैं आपको कह रही हूँ कि वह कल आएगा। अब वह स्कूल मेरा है, तो ये कंफर्म हो गया ना। जैसे आप कहते हैं हैप्पी कैमल स्कूल मेरा है, उसकी इमारत बहुत बड़ी है ना, तो आपने उसकी जो कंफर्म किया उसकी किस लिए? क्योंकि आपको पता है कि हैप्पी कैमल स्कूल आपका है, आप वहाँ पढ़ने जाते हो। तो यहाँ पर वह जो है एक तरीके से किसी चीज़ के निश्चित होने का बता रहा है और एक और संकेत भी कर रहा है कि वह स्कूल मेरा है। तो ये हुआ आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई आदि।
अब यानी कि वे शब्द जिनमें ये पता ही नहीं चल रहा, जिनमें हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कुछ और कोई, ये दो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं बच्चों जिसमें हमें कंफर्म नहीं है कि वो चीज़ कितनी है या कौन है। दही में कुछ गिरा हुआ है, अब इसका मतलब आपके पास दही है, उसमें कुछ गिर गया, पर आपको नहीं पता उसमें क्या गिरा है। दरवाजे पर कोई आया है, अब देखिए दरवाजे पर कोई भी हो सकता है डाकिया हो सकता है कोई आपका जान पहचान का, हो सकता है आपके माता पिता हो या आपका भाई हो, तो यहाँ पर भी कंफर्म नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम अगला देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी कि जहाँ पर हम किसी का किसी चीज़ से संबंध बताते हैं तो हम उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वैसे तो ये कहावत है, ये कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। एक कहावत और भी है, रहते की ज़मीन बोते का खेत, ये कहावत है बच्चों, शायद आपके माता पिता या दादा दादी ने ज़रूर सुनी होगी, क्योंकि मैंने भी अपनी दादी से सुनी थी ये। वो अक्सर कहती थी कि रहते की ज़मीन और बोते के खेत होते हैं, क्योंकि उस पर एक अधिकार बन जाता है, उसमें करते हैं। वैसे ही जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो डरा सो मरा, इनमें आपस में संबंध है। देखिए आपके पास डंडा है तो आप डंडे से भैंस को रोक सकते हैं, यानी कहने का अर्थ है अगर आपके पास ताकत है तो आप कुछ कर सकते हैं। जो डरा सो मरा, अगर आप डर गए तो आप डर गए तो आप खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे। मरने से मतलब यहाँ पर प्राण निकलने से नहीं है, कहने का मतलब ये कि अगर आप डर जाते हैं तो आप अपने आप को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ बच्चे भूत से डरते हैं, जबकि वो रियलिटी में कितना होते हैं कंफर्म नहीं है, कुछ नहीं करेगी, अदर टॉपिक हो जाएगा। बट जो मैं कहना चाहती हूँ बच्चों वो ये है कि यहाँ पर आपस में संबंध है, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, क्योंकि मेहनत करने पे तो सफलता मिलती है, तो इसलिए इनका आपस में संबंध है। जिसकी उसकी वे जो सो, ये शब्द क्या है, परस्पर संबंध को प्रकट करते हैं, तो इन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम की, तो सबसे आसान मुझे लगते हैं सर्वनाम होता है, क्योंकि वे सिर्फ सवाल ही होते हैं, जहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लग जाता है समझिए वो सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम बच्चों, बस ध्यान इस चीज़ का रखना होता है कि इसमें जो पूछा जाता है वो सर्वनाम में ही होना चाहिए। क्या मैं घूमने जाऊँ? तुम्हारी बहन का क्या नाम है? भारत का राष्ट्रपति कौन है? कांच का गिलास किसने तोड़ा? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें किससे मिलना है? तो ये सभी क्या है, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, वह, किसने सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अब हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। अब देखिए जरा, निज का अर्थ ही होता है अपना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता स्वयं अपने लिए, यानी जैसे मैं कर रही हूँ, अपने जिन शब्दों का प्रयोग करूँगी वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक याद रखिएगा, हमने इसी तरीके से पढ़ा था, एक वो सर्वनाम शब्द जो वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वो था जैसे कि मैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये ध्यान रखें, यहाँ पर थोड़ा फ़र्क है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता अपने लिए करता है, निजवाचक से मतलब होता है अपने आधिपत्य, जैसे कि स्वयं, मैं काम खुद कर लूँगी, मैं वहाँ अपने आप चली जाऊँगी, मुझे करना आता है, मैं यह कर सकती हूँ। ठीक है, जहाँ पर भी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होगा वो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं अपने आप साइकिल चला सकता हूँ, मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगी, मैं खुद से लिख सकती हूँ, मुझे ये सब आता है। तो इन वाक्यों में अपने आप व स्वयं शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। विशेष,
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम दोनों में ही, देखा मैंने बताया था ना, आप शब्द का प्रयोग होता है, अतः इसमें अंतर जानना आवश्यक है। देखिए, जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, तथा जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, जहाँ पर श्रोता के लिए प्रयोग हो, ध्यान दीजिएगा, श्रोता यानी कि जो सुनने वाले हैं, आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो आप सुनने वाले श्रोता हुए, तो यहाँ पर आप शब्द आपके लिए आया। और वहीं अगर मैंने कहा मैं अपने आप कर लूँगी ना, मैं अपने आप जा सकती हूँ, यहाँ पर भी आपका प्रयोग हुआ, पर यहाँ पर मैं करता, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ वक्ता, मैंने अपने लिए प्रयोग किया है ना, तो दोनों में फ़र्क है, इसलिए यहाँ पर ये निजवाचक सर्वनाम होता है। आप नहा लीजिए, यानी कि मैं आपसे बात कर रही हूँ बच्चों, आपको मैंने कहा आप नहा लीजिए, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पर मैंने कहा मैं अपने आप भोजन कर लूँगा, वो निजवाचक सर्वनाम है। तो क्लास, ये था आज का आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल मैं आप बच्चों को इस चैप्टर का बुक वर्क सेंड कर दूँगी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट उसके बाद मैं आप सभी की रिवीजन स्टार्ट करूँगी। उम्मीद करती हूँ जिन बच्चों का काम पूरा नहीं है वो अपना काम पूरा कर लें, बाकी PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी योलो ग्रुप पर। आज के लिए इतना ही क्लास, थैंक यू।